सुंदरपुर नामक गांव में रामविलास नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज सुबह शाम अपने घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता था और उसके बाद मंदिर भी जाता था। एक दिन जब वह पंडित पूजा करके अपने घर लौट रहा था, तभी लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। लक्ष्मी जी अपनी बहन दरिद्रता से कहती हैं, बहन, मैं इस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने वाली हूँ। मेरे प्रवेश करते ही तुम इस ब्राह्मण के जीवन से बाहर निकल जाओगी। अरे, मंदिर में तो पूजा हो गई, अब घर चलता हूँ। अरे ये क्या, इतने सुंदर सुंदर फूल, चलो ये फूल तोड़ लेता हूँ। घर ही तो जा रहा हूँ तो भगवान को ये फूल भी अर्पित कर दूंगा। रास्ते में घर आते समय जब वह ब्राह्मण नदी किनारे फूल तोड़ रहा था कि तभी उसे पेड़ की झाड़ियों के पास एक छोटा सा मटका दिखाई पड़ा, जिसकी रोशनी सीधे ब्राह्मण की आंखों पर पड़ रही थी। रामविलास धीरे से उस मटकी को उठाता है। मटकी को देखते ही उस ब्राह्मण की आंखें चौंधिया जाती है। वो छोटी सी मटकी सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। ब्राह्मण सोने के सिक्कों को देखकर बहुत खुश होता है। तभी लक्ष्मी जी बोलती हैं, देखो बहन दरिद्रता, तुम्हारी इतनी बड़े बड़े प्रभाव पर मेरा एक छोटा सा प्रभाव भारी पड़ रहा है। लक्ष्मी यानी मुझे पाकर वो ब्राह्मण कितना खुश है। लक्ष्मी जहाँ होगी दरिद्रता वहाँ से खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी। ज्यादा खुश मत हो लक्ष्मी, मैं इतनी आसानी से उस ब्राह्मण का पीछा नहीं छोड़ने वाली। आगे आगे तो देखो होता है क्या। ब्राह्मण एक हाथों में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में मटकी लिए अपनी घर की तरफ आ रहा था कि तभी एक लड़का उसके हाथों से मटकी लेकर भाग जाता है। अरे रुको रुको, मेरी मटकी लेकर कहाँ जा रहे हो? क्यों भाग रहे हो? मेरे भाग ही फूटे हैं। अभी अभी तो लक्ष्मी मेरे हाथ आई थी और अभी के अभी चली भी गई। हाय रे मेरी किस्मत। ऐसा कहकर ब्राह्मण सड़क किनारे रोने लगता है। तभी दरिद्रता अपनी बहन लक्ष्मी से कहती हैं, देखा लक्ष्मी, कैसे एक पल में तुम्हारा प्रभाव खत्म हो गया। मेरा प्रभाव पड़ते ही तुम्हारा अस्तित्व एक पल में समाप्त हो गया। दरिद्रता, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आगे आगे तो देखो क्या होने वाला है। उधर ब्राह्मण इसे अपनी किस्मत समझकर उठकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे चलते ही उसे वही बालक जख्मी अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला। ब्राह्मण दौड़कर उस लड़के के पास गया और पूछा, अरे बालक, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? आओ चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। चलो उठो उठो, चलो मेरे साथ। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। जब मैं आपकी मटकी लेकर भाग रहा था कि तभी एक जीप उधर से आकर मुझे ठोकर मार के चली गई और मेरा ये हाल हो गया। भगवान ने मुझे मेरी गलती की सजा दे दी है। आप भी मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए आपकी मटकी। ये मटकी आपकी है, आप रख लीजिए इसे। ब्राह्मण को उसकी मटकी वापस मिल जाती है। सोने से भरी मटकी पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद ब्राह्मण उस लड़के को भी हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है और हॉस्पिटल की फीस भी जमा कर देता है। इसके बाद वह अपने घर वापस आ जाता है और घर आते ही वह विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और माता लक्ष्मी को धन्यवाद भी देता है। जय हो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आपकी जय हो। माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप दोनों हमेशा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना भगवान। लक्ष्मी जी दरिद्रता से पुनः बोलती हैं, बहन, श्रेष्ठता किसी को कुछ देने में मिलती है, किसी का कुछ छीनने से नहीं। तुमने जब जब उस ब्राह्मण के जीवन में अपना प्रभाव डाला, उसका जीवन कष्टमय हो गया, किंतु मुझे पाते ही एक क्षण में उसका जीवन सूरज की रोशनी की तरह उजागर हो गया और वह मेरी जय जयकार करने लगा।
बहन, वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है जो किसी को कुछ दे, ना कि उससे उसका कुछ छीन ले।